बाद इब्राहिम। नबी हूद ये वो नबी है कि जिनके जमाने में जो किंग था वो पहला आदमी था जो खुदा के सामने आके खड़ा हो गया था। उस वक्त की जितनी नॉन वर्ल्ड थी, नॉन वर्ल्ड, उसमें उसकी हुकूमत थी। नबी हूद के जमाने का जो किंग था वो एक गरीब इंसान था। गुर्बत से अल्लाह ने उसको दौलत दी। दौलत देने के बाद इतना पैसा आ गया कि वो अपने आप को खुदा कहने लगा। पहला खुदा जमीन के ऊपर जो अपने आप को खुदा, फिरौन और नमरूद तो बाद के, इसका नाम है शद्दाद। शद्दाद वो मशहूर आदमी कि जिसने जन्नत बनाई। अब आप प्लीज गौर से सुने, नबी हूद तबलीग कर रहे थे। शद्दाद जो है उस वक्त की पूरी नॉन वर्ल्ड, अब आप नॉन वर्ल्ड आपको आप समझे कि जहां जहां आबादी थी, जहां जहां इंसान बसते थे, उस पे वो इसकी हुकूमत थी। और ये जो है पूरे लोग लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद में इसके सामने सर झुकाते थे। ये अपने आप को खुदा बोलता था। इतना बड़ा आदमी, उसको जाके तबलीग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। नहीं, अगर आज किसी के पास इतनी दौलत आ जाए, वो टाइम देगा आपको कि मैं इस्लाम की बातें आके 5 मिनट करना चाहता हूं? वो बोलेगा पहले मेरी सेक्रेटरी से बात करो। अब कोई राजी नहीं होगा। इतना बड़ा आदमी, वो भी इस दीन के बारे में, इसलिए कि पैसा आने के बाद दीन से तो इंसान दूरी हो जाता है। तौफीक की दुआ करो कि अल्लाह हमेशा दीनदार रखे, ईमान पे रखे। इतना बड़ा आदमी, नॉन वर्ल्ड का हाकिम, खुदा, लाखों आदमी सजदा कर रहे। अल्लाह ने शद्दाद को हुक्म दिया गया जाके उसको तबलीग कर। नबी शद्दाद ने अपॉइंटमेंट्स लेना शुरू किए। लेते हुए उसको, नबी को अपॉइंटमेंट मिला आधे घंटे का। नबी गए, नबी ने जाके कहा, शद्दाद तू अपने आप को खुदा बोल रहा ना, तेरी खुदाई छोड़ दे। तो कितना डिफिकल्ट है, तेरी खुदाई तू छोड़ दे और मेरे खुदा को मान। शद्दाद पागल हो गया। उसने कहा व्हाट, तुम मुझे नहीं मानते, मेरे सामने सर नहीं झुकाते? कहा मैं तेरे सामने सर नहीं झुकाता, मैं उसके सामने सर झुकाता हूं जो वाहिद ला शरीक है। तो कहा वो है कहां? तो कहा वो हर तरफ है। फिर नजर आता है? तो कहा नजर, फिर मैं तो नजर आता हूं। वो बेहतर नहीं है जो मैं नजर आऊं, वो खुदा क्या जो नजर ही नहीं आता। तो इन्होंने कहा नहीं, वो तेरा भी खुदा है, मेरा भी खुदा है। उसके बाद हूद ने कहा कि तू इनको एक मान ले। तो उसने कहा अगर मैं तुम्हारे खुदा को एक्सेप्ट कर लूं, मेरी खुदाई छोड़ दूं, तो तुम्हारा खुदा मुझे क्या देगा? नबी हूद ने कहा जन्नत देगा। इसने कहा जन्नत क्या चीज है? बड़ा मरने के बाद जन्नत मिलेगी, वहां पे हूरें रहेंगी और गार्डन्स रहेंगे, पैलेसेस रहेंगे और ये रहेगा वो रहेगा। उसने कहा नो बिग डील यार, ये तो मैं भी बना सकता हूं। मैंने क्या कहा आप समझे? उसने कहा ये कौन सी बड़ी बात है यार, मरने के बाद ये पैलेस मिलेगा तो पैलेस मैं नहीं बना सकता है, हूरें यहां नहीं मैं कर सकता, ये तो मैं भी कर सकता। उसने हुक्म दिया, ऑर्डर किया अपनी गवर्नमेंट में, यमन और फलस्तीन और मिस्र वो एरिया में कई 100 एकर्स में खुदा है, लाखों आदमी उसके सामने सजदा करता है। पैसे की कमी नहीं, नॉन वर्ल्ड का मालिक है, पूरी नॉन वर्ल्ड। उस वक्त कोई ऐसी नहीं थी हुकूमत, यहां एक हुकूमत, वहां एक हुकूमत, वहां हुकूमत नहीं, पूरी दुनिया का एक ही हाकिम था। उसने ऑर्डर किया कि ऐसा 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 बनाओ। उसने कहा ठीक है। अब पैलेसेस बने। दोस्तों जन्नत की जो तफसील है ना किताब में, अनबिलीवेबल। एक नक्शा देखिए, एक इंसान जो बना सकता वैसी है वो जन्नत का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक इंसान की हद कहां तक जा सकती। उसने जितनी रियलिटी को पेश करना था पेश किया। इवन मैंने हीरे जवाहरात के दरख्त बना दिए आर्टिफिशियल, नहरों को जारी कर दिया, दूध की नहर, शहद की नहर, मिल्क हनी, जो आप कह रहे उसकी पूरी रिवर्स बन गई, पैलेसेस बन गए, पूरे मुल्क के खूबसूरत तरीन लड़कियों को जमा किया हूरों के लिए, मतलब हर चीज कर दी। सो ब्यूटिफुल। तारीख की जो है वो जन्नत का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो खुदा की बनाई हुई एक इंसान की बनाई हुई, फर्क है। तो बहरहाल उसने जो मैक्सिमम कर सकता किया। अब क्या था, अब तो गुरूर और तकब्बुर में डूब गया। प्लीज गौर से सुने, गुरूर और तकब्बुर में डूब गया। कहा अब तो मैंने जन्नत बना ली, हु कैन स्टॉप मी नाउ। इसको जो अल्लाह ने उम्र दी थी ना, एज दी थी ना 2000 ईयर्स की, 2000 साल, उसका करम देखो अल्लाह को, ढील 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 दे रहा है। कितना करेगा? इसलिए कि जल्दी वो करता है जिसकी हुकूमत खत्म होती है।
चीज रखो, कभी सर को मत उठाओ, नेवर इन योर लाइफ। गुरूर बदतरीन गुनाह है। सर उठाओगे हमेशा ठोकर खाओगे। जितनी डाउन टू अर्थ रहोगे, दुआ ये करो कि तुम्हारा इमाम तुम्हारे सर को उठाए, अल्लाह तुम्हारे सर को उठाए। गुरूर को चेक करने के लिए मौला अली से पूछा गया कि मौला मैं कैसे मुझे पता चले कि मेरे पास गुरूर नहीं। अच्छा, ये गुरूर सिर्फ मर्दों में नहीं होता, समझ रहे हैं आप? मेरा हुस्न बहुत अच्छा है, मेरी ब्यूटी बहुत अच्छी है, सबसे ज्यादा मैं अपनी जमात में खूबसूरत हूं, सबसे ज्यादा डायमंड्स मेरे पास है, सबसे ज्यादा दौलत मेरे पास है, यह हुस्न हर तरफ रहता। मौला अली कहते हैं कि हुस्न हसीन, कभी अपने हुस्न पे तुम नाज मत करो, इसलिए कि हुस्न फना होने वाला है। आज अगर हसीन है तो कल हसीन नहीं रहेगी। हुस्न पे कभी नाज मत करो। वो टॉपिक नहीं है, वरना मैं बोलता। एनीहाउ, तो शद्दाद गुरूर और तकब्बुर में, अब जब जन्नत बन गई तो उससे आके कहा कि सुनो जन्नत बन गई है। इसने कहा फिर? तो कहा आप जन्नत की ओपनिंग करें। शद्दाद अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ 30-40 हजार आदमी पूरे प्रोटोकॉल के साथ घोड़ों पे बैठकर जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा था। अब जन्नत की ओपनिंग उस जमाने में अगर रिबन का काटना होता था तो रिबन काटने जा रहा था। हाँ, पता नहीं उस जमाने में क्या तरीका था जन्नत की ओपनिंग का। बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ रिबन लगी हुई थी। अब ये कल पूछना नहीं कि तारीख में कहाँ है रिबन, मैं यूं ही बता रहा मैं यूं ही कह रहा हूँ कि रिबन लगी हुई थी। मैं आपको बच्चों को समझाने के लिए कह रहा, रिबन जबरदस्त रिबन लगी हुई है पूरे प्रोटोकॉल के साथ। शद्दाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रहा। अल्लाह ने हूद से कहा, नबी हूद से, बाबा जाओ प्लीज, अभी भी उसको समझा दो। उसका करम देखें, सिर्फ करम देखें कि इतना बनने के बाद भी अल्लाह कहता अब भी मेरा बंदा सर झुका ले। कितना पसंद है उसको यार, इतना पसंद है। अफजल तरीन इबादत उसके सामने सर झुकाना है, इससे बड़ी कोई इबादत नहीं। सबसे ज्यादा उसका पसंद है। जब मुसीबतों में आप आ जाए ना, परेशानियों में इंसान आ जाए ना, अच्छा सर झुकाने का ये नहीं कि आप सजदा ही करो, जमीन नहीं अवेलेबल नहीं, क्या करें, गाड़ी में जा रहे, उसके करम, उसके एहसास हुआ कि अल्लाह मेरा इतना जनरस है, अपने सर को झुका दो। अपनी आंखों को झुका लो, वो भी कबूल कर लेता। अपने आईब्रोज को यूं कर लो, इसको पसंद है। जो सर उसके सामने झुकाता है उसको अल्लाह हमेशा इज्जत देता है। उसके सामने शद्दाद से हूद से कहा जाओ, अभी भी इसको समझा दो। नबी हूद पहुंचे, बिल्कुल जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा, उससे पहले रोका, रोके कहा है हाउ आर यू, तो पलट के बोला हो तुम ही थे ना, तुम्हारे नाम पे बना रहा हूं जन्नत। तो कहा मेरा यू गोइंग, तो बोला मैं जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा हूं। तो कहा सुनो, मैं 5 मिनट मुझे देगा। आप एक चीज याद रखें कि इतनी दौलत खुदा सब होने के बाद भी 5-5 मिनट ये मांगता था तो वो देता था इस्लाम की बातें सुनने। दोस्तों ये बहुत बड़ा पैगाम था कि हमारा स्टेटस बढ़े तो हम इस्लाम से दूर हो जाते हैं, लेकिन शद्दाद का आलम देखो कि जब मांगते थे ये टाइम देता था। हूद ने जाके कहा, उसने कहा अब क्या है, तो हूद ने कहा सुनो अब भी तुझे अल्लाह एक मौका देता है। उसने कहा अब क्या देता है, कहा अब भी तो अल्लाह को एक मान ले, अब भी उसके सामने सर झुका ले, अपनी खुदाई को छोड़ दे। तो कहा अब क्या देगा, तो कहा जन्नत तो देगा, हमेशा की जिंदगी देगा, अबदी जिंदगी। जब तक तू जिंदा रहना चाहता, जब तक तू हुकूमत करना चाहता, उस वक्त तक तेरी हुकूमत रहेगी। छोड़ दे खुदाई को। उसने एक जोर से हंस के कहने लगा अब क्या है, अब तो जन्नत बन गई। तो हूद ने उसके पीठ पे ऐसा पैट करके कहा सुन शद्दाद, अब नबी है ना, नबी को भी बोलना था, बहुत मजाक उड़ा था, ऐसा मार के कहा सुन शद्दाद, तो अंदर जा रहा है ना, तेरी मौत ऐसे वक्त पे आएगी, ऐसी जगह पे आएगी, ना तू जमीन पे रहेगा ना आसमान पे रहेगा, तू मोहल्लत। तो कहा अब मौत आएगी मुझे, गफलत गफलत इग्नोरेंस देखे, क्या मुझे मौत आएगी, तो कहा हाँ अब मौत बहुत करीब है तेरी। हंसने लगा, कहा ये बातें छोड़ो, अब तो मैं जन्नत की ओपनिंग करने जा रहा हूं। पूरा प्रोटोकॉल, पूरी दौलत के नशा, ताकत का खुमार, अपने पहुंचा, अपने जब पहुंचा उसका ऑर्डर था कि मैं जब जन्नत में ओपनिंग करके मैं पहला आदमी होऊंगा जो एंटर होऊंगा। अब खुदा है, कोई रोक नहीं सकता। रिबन लगी हुई है, इसके 2 पैर इसके घोड़े के जन्नत के अंदर थे, 2 पैर घोड़े के जन्नत के बाहर थे। अब ये काटने जा रहा था, अल्लाह ने कहा मलकुल मौत वेयर आर यू, तुम्हारा कस्टमर तैयार है, नीचे जाओ फौरन। चले, कहा सुनो मलकुल मौत, फौरन जाओ, इतनी जल्दी मत जाओ,
कि इसके घोड़े के चारों पैर अंदर चले जाए, वो पीछे रह जाए। इतनी देर से मत जाओ कि ये पूरा एंटर हो जाए। दो पैर अनवार है ना, दो पैर इधर है ना, पूरा दाखिल भी नहीं होना। मैं बता रहा हूं, पूरा दाखिल भी नहीं होना। मलकुल मौत इताअत का बंदा पहुंच गया। शद्दाद बिल्कुल मेन गेट के पास पहुंचा। पहुंचकर उसने रिबन काटना शुरू करना था। देखा सामने एक बड़ा हैंडसम आदमी खड़ा हुआ, यंग बॉय, मैं मिसाल दे रहा हूं, बड़ा एक इंसान खड़ा हुआ। इसने कहा तू है कौन, मेरे से पहले पहुंच गया, पहुंचा कैसा तू, हु आर यू? मलकुल मौत ने बड़ी सॉफ्टली कहा, मलकुल मौत। अब क्या था, पूरी खुदाई जमीन पे आ गई, पूरी खुदाई जमीन पे आ गई। अब तो यह आलम हुआ। कहने लगा मलकुल मौत है, क्यों आया है? तो कहा आपको लेके जाने आया हूं। तो कहा नहीं, अब देखें इंसान, अल्लाह मलकुल मौत ने रसूल से यही कहा था मेराज में जब पहुंचा था रसूल, कि मुझे हैरत है, मलकुल मौत के जुमले, आबिद बिलगामी के जुमले नहीं, मलकुल मौत ने रसूल से कहा कि या रसूलुल्लाह मुझे हैरत होती है उन इंसानों के ऊपर कि जो एक लम्हे के लिए मौत को रोक नहीं सकते, उसके बाद इतना गुरूर, इसके बाद इतना तकब्बुर। शद्दाद के उतना किसी के पास पैसा है, शद्दाद के उतनी किसी के पास ताकत है, इमेजिन नहीं कर सकते, नॉन वर्ल्ड का हाकिम, लेकिन एक लम्हे में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खत्म हो गया। कहा क्यों आया है? तो कहा मैं तुझे लेने आऊं। आप इमेजिन करें, पूरे लोग जिसके सामने सर झुकाते, आज वो मलकुल मौत के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। कहने लगा मलकुल मौत इतनी मोहलत दे दे, इतना टाइम दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूं। उसने कहा नो वे, जहां खड़ा हुआ है वहीं तेरी रूह ले